It is the last poem for the 12th students prescribed in textbook, which is to be read by them. This is the poem Song of the Free. The Song of the Free means मोक्ष का गीत. The Song of the Free का मतलब है मोक्ष का गीत. A song of salvation, मुक्ति का गीत या मुक्ति का उपाय आप कह सकते हैं. ये सेंटली पोएट स्वामी विवेकानंद ने लिखा है. द मोस्ट स्कॉलरली पर्सन ऑफ आवर कंट्री एंड ए सेंटली पोएट स्वामी विवेकानंद ने इस कविता को लिखा है. इन द पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फेथ in the divine character of human soul. Divine character of human soul. Human soul is a part of God, and all the particles in his body or in his soul are made up of the particles of God. The world is full of pain, misery and troubles and difficulties also. Faith and nature do not favor him. Friends also betray him, and he should not leave the right path and should remember that he has a divine power in him. He should remember that one who believes in God, one who believes in fate, is never deceived, and only he attains his goal who believes in God. इस कविता में कवि ये बताना चाहता है कि वह मनुष्य की आत्मा ईश्वर का अंश है, इसमें पक्का विश्वास रखता है. यद्यपि कि ये भौतिक दुनिया दुख, मुसीबतों, कष्टों और बाधाओं से भरी हुई है. प्रकृति और भाग्य भी मनुष्य का साथ नहीं देते हैं. दोस्त भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमें धोखा देते हैं. लेकिन फिर भी हमें सच्चाई का रास्ता नहीं बदलना चाहिए. हमें सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए. हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर आत्मा की शक्ति यानी कि दैवीय शक्ति है, और अगर हम उस दैवीय शक्ति में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक ना एक दिन अवश्य ही सफलता को अर्जित करेंगे. अब कविता शुरू होती है और कविता की पहली लाइन है द wounded snake. The wounded snake its hood unfurl. The wounded snake. wounded snake का मतलब जिस सांप को चोट मारी जाती है. स्नेक दैट इज द विक्टिम ऑफ किलिंग बाय द स्टिक्स, जिसको लोग लाठी या डंडों से प्रहार करते हैं. तो कवि कहते हैं wounded snake its hood unfurl. hood unfurls का मतलब spreads his hood, अपने फन को फैलाता है. जब सांप को चोट मारी जाती है तो वो सांप अपने फन को फैलाता है. ऐसा करके वो अपने एंगर को एक्सप्रेस करता है, अपने क्रोध को एक्सप्रेस करता है. तो जब सांप को चोट मारी जाती है तो कवि कहता है कि वो अपने क्रोध को एक्सप्रेस करने के लिए अपने फन को फैलाता है. द फ्लेम स्टेड अप डथ ब्लेज. द फ्लेम स्टेड अप डथ ब्लेज. फ्लेम का मतलब आग, सुलगती हुई आग को स्टेड अप जब हवा दी जाती है तो डथ ब्लेज, वो धू धू कर जलने लगती है. यानी कि जब आग को हम हवा देते हैं तो उस हवा में आग सुलगती नहीं बल्कि तेज होकर जलने लगती है. तो कविता की पहली दो पंक्तियों में कवि बताता है कि जब सांप को चोट पहुंचाई जाती है तो वह अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए
अपना फन फैलाता है। और इसी प्रकार से जब सुलगती हुई आग को हवा दी जाती है तो वो आग भड़क जाती है। Whenever a snake is wounded with the sticks by a hunter or a person who wishes to killing it, it expresses its anger by unfurling its hood, and when we blow wind, we blow air to a fire, it increases and increases। यानी कि जब हम सांप को चोट पहुंचाते हैं तो वह अपने फन को फैलाकर अपने क्रोध को व्यक्त करता है, और जब हम आग को हवा देते हैं तो वो आग भड़क जाती है। The desert air resounds the calls of a herd struck lion's rag। जब किसी शिकारी की गोली या उसका बाण किसी शेर के सीने को छलनी कर देता है तो वह शेर ऐसी गुर्राहट पूर्ण आवाज निकालता है, ऐसी भयानक आवाज निकालता है जिससे कि पूरा का पूरा जंगल कंपित हो जाता है। तो कवि के कहने का मतलब है, इन एडवर्स कंडीशंस, इन ऑपोजिट सर्कमस्टेंसेस, देयर वॉज अ रैग, देयर वॉज एन एंगर। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो उस समय ऐसी विचार पैदा होते हैं, ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं जो विचार या भावनाएं थोड़ा अलग हटकर होती हैं। द क्लाउड पुट्स फोर्थ, अगला पोएम देखिए अगले स्टैंजा का। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेली पावर, क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेली स्ट्रेंथ। क्लाउड बादल पुट्स फोर्थ प्रस्तुत करता है इट्स डेली स्ट्रेंथ, अपनी विनाशकारी शक्ति को। बादल अपनी विनाशकारी शक्ति को तब पेश करता है, प्रकट करता है, व्हेन लाइटनिंग क्लिव्स इट्स wrath, जब चमकती हुई बिजली इसकी छाती को चीर देती है। कवि कहता है और बादल अपनी प्रलयंकारी शक्तियों को तभी प्रकट करते हैं जब चमकती हुई बिजली इन बादलों को चीर देती है। When the soul is stirred up to up its utmost depth, soul is stirred up। इसी प्रकार से जब आत्मा को upmost its death, इसके दुख की अत्यंतम गहराइयों तक झकझोरा जाता है, जब किसी आत्मा को पूरी की पूरी तरह झकझोर दिया जाता है तो ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर वेस्ट, तो महान आत्माओं से स्वतः ही सत्य का प्रतिपादन होता है। तो इस प्रकार से हम इस कविता में अभी तक देखते हैं कि जब सांप को चोट पहुंचाई जाती है तो वह अपने फन को फैलाकर अपने क्रोध को व्यक्त करता है। Whenever a snake is struck with a club or stick, it expresses its anger by unfurling its hood। और फिर कहते हैं जब आग को हवा दी जाती है तो आग भड़क जाती है। यानी कि whenever wind is blown to the air, it scatters and it scatters of no boundless situations। जब आग को हवा दी जाती है तो आग और भड़क जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स, पूरे जंगल में वह आवाज, वह हिंसक गर्जना सुनाई पड़ सकती है। द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रैग, जब किसी शेर को, शिकारी की गोली कह सकते हैं आप या उसका तीर कह सकते हैं, जब उस शेर की आत्मा को छलनी कर देता है, उसके शरीर को छलनी कर देता है, तो
उसका क्रोध भयंकर होता है और उस क्रोध को व्यक्त करने के लिए वह अपने आवाज़ को निकालता है। उसकी आवाज़ से पूरा जंगल गूंज उठता है। इसी प्रकार से जब बादलों के सीने को बिजली चीर देती है तो आप देखते हैं बादल प्रलयंकारी वर्षा करते हैं। इसी प्रकार से महान आत्माओं को जब झकझोरा जाता है तो उनसे महान सत्य का प्रतिपादन होता है।